यूपीएससी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे कि छात्रों को एक बार बुलवा कर लाठी पिटवा दिया, प्रशांत जी फिर से बुलवा रहे हैं। किसी सभ्य समाज में, इस देश के कानून में ये व्यवस्था नहीं है कि पुलिस आए और किसी को लाठी मार दे बिना वजह से। अब उनका अपना विचार है, हर बात पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। हमने कोई लूट मचाई है, हमने कुछ किसी को मारा है, हमने किसी का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। किस मुद्दे को लेकर आप धरना प्रदर्शन बैठे हुए? धरना प्रदर्शन नहीं है, मैं अनशन पे बैठा हुआ हूँ। ये बात समझ लीजिए, कानूनी तौर पर धरने पर रोक है, सत्याग्रह पर रोक नहीं है, अनशन पर बैठने पर रोक नहीं है, भूख हड़ताल पर बैठने पर रोक नहीं है। ये कानूनी पहलू एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन करे कि बिना परमिशन क्या कर बैठ के, अगर धरना करना है तो धरना स्थल बनाएगा। हम धरना कर ही नहीं रहे, हम धरना कर ही नहीं रहे। कहाँ किस कानून में लिखा है कि गांधी मैदान में आप बैठ के भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं? वो कानून दिखाइए भाई। गांधी मैदान में मेला घूमने आ सकते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करने आ सकते हैं, दौड़ने आ सकते हैं, टहलने आ सकते हैं, तो बैठ कर भूख हड़ताल क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस गांधी जी के नीचे आप अनशन पे बैठे, उसी गांधी की बात नीतीश कुमार भी करते हैं, लेकिन सुन नहीं रहे छात्रों की लगातार आवाज़। अब नहीं सुन रहे हैं तो जनता उनको सुनाएगी। लोकतंत्र में तो जनता ही ना मालिक है, और मान लीजिए जनता की बात नहीं सुनी जा रही तो जनता के पास क्या विकल्प क्या है? लोकतांत्रिक तरीके जो हैं, आप अनशन पे बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, मिलने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो छात्रों ने सब किया है। 15 दिन से वो धरने पर बैठे हुए, अनशन पे बैठे। उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की, उन्होंने ये आग्रह किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिलकर ये कह दें कि अनियमितता नहीं हुई है तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री मिले ही नहीं बच्चों से, तो लोकतंत्र में आपके पास क्या अधिकार बच जाए, क्या उपाय बच जाता है? आपके पास कोई उपाय नहीं, आप बैठ के अनशन ही कर सकते हैं। 4 को पेपर होने वाले, अगर पेपर होता है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो अनशन जारी रखे। पेपर से अनशन का क्या लेना देना है? पेपर से मतलब ही क्या है भाई? पेपर चाहे पहले का हो या बाद का हो, परीक्षा में पहले जो धांधली हुई है उससे पेपर होने से क्या लेना देना है? पहले से लोगों को मालूम है, आधा से ज़्यादा पोस्ट तो पहले बिक गया। जितने भी यहाँ शिक्षा माफिया के लोग हैं, जो यहाँ बीपीएससी के दलाल हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, नेता हैं, आधा से ज़्यादा पोस्ट तो 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए प्रति पोस्ट के हिसाब से लोगों ने बेच दिया। सीट बिक रहे हैं तो सुबह के मुख्यमंत्री को खबर है कि नहीं, क्या लगता? अब है कि नहीं तो जाके अपने उनसे पूछिए। जब कोविड में बिहार के बच्चे पैदल चल रहे थे, पूरे देश को खबर था, हम आप टीवी पे देख रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो यही दिखा रहे थे कि उनको नहीं खबर है। इस वाले मुद्दे को भी जदयू के लोग यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं। अब जदयू के लोग अगर ये कह रहे हैं तो उसको तुरंत चलाइए कि मुख्यमंत्री तब तो क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है। भाई मुख्य सचिव ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलने का, जब डेलीगेशन छात्रों का मिलने गया तो मुख्य सचिव ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से इन बच्चों को मिलाएंगे या मिलाने का प्रयास करेंगे। उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो ये उनका अहंकार दिखाता है। आपके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि छात्रों को एक बार बुलवा कर लाठी पिटवा दिया, प्रशांत जी फिर से बुलवा रहे हैं लाठी खिलवाने। अरे भाई, राजनीतिक विरोधी हैं तो हमारे खिलाफ ही कुछ बोलेंगे, उसमें अच्छा है। इसमें राजनीतिक विरोधी से क्या लेना देना है? काउंटर में आप उसको क्लियर करेंगे ना कि क्या काउंटर करें? हमको काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हमारे राजनीतिक विरोधियों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी तो छात्रों के पक्ष में खड़े हैं, आप भी तो चाहते हैं कि जो छात्र का मांग है उसको मांगना जाए। तो प्रशांत किशोर से राजनीतिक लड़ाई आगे कर लीजिएगा, अभी छात्रों की मदद कीजिए। नीतीश कुमार की भी राजनीतिक अगर विरासत देखी जाए तो छात्र आंदोलन से उपजे है, लेकिन आज छात्रों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। समय बदल गया ना, 30 साल हो गए, उस चीज़ को भूल गए हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भले अनशन पे आए, लेकिन वो खा पी कर आए होंगे, उनका टेस्ट होना चाहिए। नहीं, ठीक बात है, अब उनका अपना विचार है, हर बात पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। वो भी कल बिहार बंदी बुला रहे हैं सबको। मैंने तो पहले आपको कहा, सबको बिहार के बच्चों के इस मांग में खड़ा होना चाहिए। अगर वो भी खड़े हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों की अगर नियत है कि छात्र के हित में खड़े होने चाहिए तो दोनों एक मंच पे क्यों नहीं? जरूर भाई, एक मंच में क्यों हो? 2000 जगह होना चाहिए भाई। अगर आज 2 आदमी बोल रहा है, 3 आदमी बोल रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि 10,000 आदमी बोले। 2 जगह धरना हो रहा है, 10,000 धरना हो, तभी तो सरकार सुनेगी। बिहार की राजधानी में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पे लगातार। अब जाके उनसे पूछिए, ये उनकी असंवेदनशीलता दिखाती है, उनका अहंकार दिखाता है। कई छात्र ये कहे कि आप स्वीटी सोरावत जो यहाँ की सदर एसपी है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने वाले थे, उस कार्रवाई का कितना प्रोसेस हुआ? भाई वो तो एक लीगल प्रक्रिया है। मान लीजिए हम कुछ गलत करेंगे, प्रशासन ने FIR किया है,
वैसे ही पुलिस भी अगर कुछ काम गलत करती है तो पुलिस को भी ये अधिकार नहीं है कि सामान्य आदमी को लाठी मारे। ये बिहार की जनता को समझने की ज़रूरत है। किसी सभ्य समाज में, इस देश के कानून में ये व्यवस्था नहीं है कि पुलिस आए और किसी को लाठी मार दे बिना वजह से। तो अगर उन्होंने बल प्रयोग किया है, लाठी चलाया है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करने की कोशिश हम लोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे। निर्णय तो कोर्ट को लेना है, वो अपना पक्ष प्रशासन रखेगा, हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे, एफआईआर जरूर। ह्यूमन राइट्स तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इसी के लिए तो बना हुआ है। ह्यूमन राइट्स क्यों बना हुआ है, कोर्ट क्यों बने हुए हैं? इसी के लिए तो बना हुआ है कि पुलिस अगर कुछ गलती करती है, जाति करती है, तो कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कोर्ट में। एक एफआईआर पहले भी आप हो चुका है, अभी भी प्रशासन कह रही है एफआईआर। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब पहले एफआईआर हुआ तो क्या हो गया? हम तो यहीं बैठे हुए हैं, रोज़ बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। तो जो पहले एफआईआर में कुछ नहीं किया तो सेकंड में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एफआईआर का मतलब क्या है? हमने कोई डाका डाला है, हमने कोई लूट मचाई है, हमने कुछ किसी को मारा है, हमने किसी का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है? छात्रों को उकसाया है उन्होंने। भाई उकसाया है तो हम, ये तो आरोप पिछले एफआईआर में है, तो हम तो यहीं पर थे। हमको पकड़ना चाहिए, सरकार को हमें पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। छात्रों को क्यों मार रहे हो? हमको मारो ना। प्रशासन तो खुद अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर छात्रों की गलती नहीं है, छात्रों की समझ नहीं है, छात्रों को प्रशांत किशोर ने उकसाया है, तो प्रशांत किशोर पर लाठी चलना चाहिए ना, प्रशांत किशोर को जेल में डालना चाहिए। तो हम तो कहीं छुपे हुए हैं नहीं। मौके से निकल गए प्रशांत किशोर, आम समय देख निकल गए तो प्रशासन तो यहाँ है, पटना में ही रह रहे हैं, रोज मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो प्रशासन आकर हमको पकड़ ले। कई राजनीतिक जानकारी ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर के पास एक अहम मुद्दा मिल गया, अपना राजनीति को आगे करियर बना। भाई बिहार में मुद्दों की कमी है, बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, और राजनीति करने के लिए बीपीएससी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। पद यात्रा जो कर रहे हैं उससे उतना असर नहीं हो पा रहा था जितना देश की राजधानी, बिहार की राजधानी में बैठ के छात्रों को मुद्दा बना। अब चलिए ठीक है, वो उनका आकलन है। पहले तो ये कह रहे थे कि पदयात्रा का बड़ा असर है, अब कह रहे हैं कि इसका असर है, अगली बार कुछ और करेंगे तो कहेगा उसका असर है। जब असर है ही नहीं तो हमारा नोटिस क्यों ले रहे हैं, क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं? हमारी तो कोई ताकत है नहीं। हम तो भाई विधानसभा में हमारे प्रत्याशी है नहीं, हम कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं। हम लोग तो एक छोटी सी पार्टी है, 2 महीना पहले पार्टी है, तो हम लोग की कोई ताकत ही नहीं है। तो हम लोग पर बोलने की क्या जरूरत है? बड़े नेता हैं, वो लोग देखें। जैसे आपने पप्पू यादव पे बयान दिया कि वो हमारे दरवाजे आए थे, हम नहीं गए थे, वो भी आप पे बयान दे रहे हैं कि वो हमारे पास जितना बोलना था बोल दिए। अब उससे ज़्यादा हर बात को रोज़ रोज़ बोलना जरूरी नहीं है। लालू यादव जो नीतीश कुमार को लेकर कह रहे कि हमारे दरवाजे खुले, उस पर आप क्या? कुछ नहीं कहना है। ये लालू, नीतीश और भाजपा ये तो पलट पलट के साथ में सरकार में रहते ही हैं, इसमें नई बात क्या है? नीतीश कुमार हर 1-1.5 साल में पलट कर कुछ न कुछ अपने नया सरकार बनाते ही हैं। अब वो लालू जी के साथ बनाए कि भाजपा के साथ बनाए, ये कोई नई खबर है? ये तो पिछले 6 वर्ष में बिहार की जनता ने देखा है। हर 2 बेहतर नब्ज कौन जानता है नीतीश कुमार का? तो क्या लग रहा है चुनाव से पहले फिर से एक बार पलटी? भाई हमारा कोई महत्व ही नहीं है। नीतीश कुमार जहाँ हैं वहाँ रहें, पलट जाएं, अकेले लड़ ले, किसी भी हालत में इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। किसी भी हालत में अगले बरस मकर संक्रांति उनकी एक अने मार्ग में नहीं मनने वाली है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन हर जगह पटना में पोस्टर लगाए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। भाई पोस्टर सबको लगाने का हक है। हम पोस्टर लगा देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रशांत किशोर, तो उसका क्या कोई महत्व है? पोस्टर लगाना है, छपवाइए, लगा दीजिए। तो पेपर लीक के बाद और कौन से मामले जिसको लेकर आप अनशन पे हैं? भैया ये अनशन पे है 5 मामले को लेकर, ये सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, इसको चलाइए। आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर जी को जो अनशन के मुद्दे को लेकर बता रहे थे। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।